सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। जिस प्रकार जुगनू का प्रकाश, रात्रि में जुगनू का भी प्रकाश होता है, तो जिस प्रकार जुगनू का प्रकाश सूर्य के सामने किसी भी गिनती में नहीं आता, जिस प्रकार जुगनू का प्रकाश सूर्य के सामने किसी गिनती में नहीं आता, उसी प्रकार बहुत ध्यान से सुनिएगा, तीनों लोकों के जीवों का सारा सुख, मृत्युलोक, पाताल और स्वर्ग, इन तीनों का सुख भगवत प्राप्ति के सुख के सामने 0 में सुख है। अगर किसी से पूछा जाए सुख की परिभाषा क्या है, सुख भी 3 प्रकार का होता है। एक विषय संबंधी सुख, सबसे निम्न क्वालिटी का विषय संबंधी सुख, और एक होता है ब्रह्म का सुख। वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन सबसे अच्छा सुख कौन सा है? भगवान के प्रेम का सुख, भक्ति का सुख, शरणागति का सुख। आज मैं आपके सामने केवल ये जो विषय संबंधी सुख है, इस पर चर्चा करूंगा। कल ब्रह्म और परमात्मा भगवान के सुख की बात करेंगे। ये जो विषय संबंधी सुख है, ये भी 3 प्रकार का होता है। एक तामसिक सुख, एक राजस्व सुख और एक सात्विक सुख। ये तामसिक सुख क्या होता है?
जो व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का होता है, नशा करके जो सुख मिलता है, आपको पता है अफीम पीने वाला, चरस पीने वाला, गांजा सुल्फा पीने वाला क्या कहता है? अरे इतनी बड़ी तपस्या करके, इतनी बड़ी तपस्या करके समाधि में जाने से बेहतर है हमारे साथ 2 कस लगा लो और समाधि में चले जाओ। शराब पीने वाला, भांग खाने वाला, किसी प्रकार का भी नशा करने वाला समाधि में तो जाता है, लेकिन क्षणिक समाधि में जाता है। उसे सुख नहीं कहते, भ्रम, धोखा कहते हैं। ये विषय संबंधी सबसे छोटा सुख है। इसके बाद आता है राजस्व सुख। ये राजस्व सुख क्या है? जिन्हें हम प्रेम करते हैं उनके साथ मिलकर के, बात करके, उनके साथ भोजन पाके, आलिंगन करके जो हमें सुख मिलता है। जैसे धनवान को धन में आनंद आता है, किसी व्यक्ति के सामने नोटों के बंडल रख दो, वो भगवान से तरफ मन जाएगा ही नहीं, उसका मन राजस्व सुख में, माया में ही जाएगा। ये सुख भी क्षणिक होता है, परमानेंट नहीं होता। एक तीसरा सुख जिसे कहा गया सात्विक सुख, वो तामस सुख से, राजस्व सुख से ऊंचा होता है। लेकिन जो बात बताने जा रहा हूं गहराई से सुनिएगा, उससे भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। क्यों? अरे ये जप कर रहे हैं, ये तप कर रहे हैं, ये व्रत कर रहे हैं, ये दान कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, ये सारे सुख सात्विक तो हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होती। और ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मलोक तक के सुख, मृत्युलोक, स्वर्ग और उससे ऊपर स्वर्ग के भी 7 क्लास के लोग सुख होते हैं। ब्रह्मलोक तक जितने भी सुख हैं उनसे भगवत प्राप्ति नहीं। लेकिन इस मृत्यु लोक में आपको और हमको ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इस देह में हरि मिलत है। कब? जब तुम्हें पता चल जाए कि मैं आत्मा हूं। बड़ी विचित्र बात लगती है कि अनंत जन्मों से अनंत वेद शास्त्र, अनंत महात्मा एक ही बात समझा रहे हैं, हे पुण्य आत्माओं, लेकिन हम अपने को शरीर मानते हैं और शरीर के सुख, शरीर के संबंधी, शरीर की सुविधाओं को ही हमने सुख माना हुआ है। जब तक ये भ्रम, ये धोखा मरेगा नहीं, तब तक वास्तविक सुख हमें नहीं मिल सकता। जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा कि जिस प्रकार जुगनू का प्रकाश सूर्य के सामने किसी गिनती में नहीं आता, सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश किसी गिनती में नहीं आता, उसी प्रकार ध्यान से सुनो, तीनों लोकों का और तीनों लोकों के जीवों का सारा सुख
ब्रह्मलोक तक की बात कर रहा हूं। भगवत प्राप्ति के सुख के सामने कुछ भी नहीं है। इसका मतलब भगवत प्राप्ति का जो सुख है, एक बार जिसको मिल जाए, एक बार जो उसका रसास्वादन कर ले, एक बार जो उसके आनंद को जान ले, फिर वो तीनों लोकों के सुख को ठोकर मार देता है। जब मनुष्य परमात्मा को छोड़कर भोगों के लिए, मैंने कहा था ना, इंद्रियों के भोगों के लिए पाप कर रहा है, वो परमात्मा के भजन के प्रभाव को क्या जाने। जो परमात्मा की भक्ति को छोड़कर, परमात्मा के भजन को छोड़कर, परमात्मा के प्रभाव को जानता ही नहीं, अगर जानता तो उसमें ये अवगुण नहीं आते। आप मुझे बताइए, अगर आपको सोने की टेस्टिंग का पता चल जाए कि सोने की पहचान क्या है, आपके सामने 10 किलो सोना पड़ा हो और 10 किलो पीतल पड़ा हुआ हो, आप किसको उठाओगे? शायद ही कोई मूर्ख होगा जो पीतल को हाथ लगाएगा। इसी प्रकार परमात्मा के प्रभाव को जो जानता ही नहीं, उसमें अवगुण ही अवगुण आते हैं। यदि वो भगवान के भजन को, सत्य को शरीर के भोगों के लिए छोड़ता है, ध्यान से सुनो, तो उसे परमात्मा के प्रभाव का जाना जा सकता है। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, मानव जीवन के आधार स्तंभ, देखिएगा, मानव जीवन का आधार स्तंभ ग्रंथों में से एक ये रामचरितमानस ग्रंथ है। मानव जीवन के आधार स्तंभों में ये तुलसी का मानस सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक शिक्षाओं से भरा पड़ा है। इसको तो यहां तक कहा गया, सर्वकालीन सर्वजननीन मानस सरल सुबोध भाषा का ज्ञान का भंडार है। तुलसीदास जी के ही तत्व संबंधी अन्याय के कथनों के अगर हम समझ सकते, अधिक समीप होने से वास्तविक निहित समझ आ जाता। क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा, एक चौपाई है, इस एक चौपाई की ही कई दिन तक आपके साथ चर्चा करूंगा, थोड़ी थोड़ी। क्या? भाए कुभाए अनख आलसू, नाम जपत मंगल दिशी दसम। भाए कुभाए अनख आलसू, नाम जपत मंगल दिशी दसम। रामचरितमानस के बालकांड में भगवान के नाम की वंदना के अंतर्गत ये दोहा आता है। इस कथन के वक्ता तुलसीदास जी स्वयं चतुष्पदी का भावार्थ इस प्रकार किया, अच्छे भाव यानी प्रेम से बुरे भाव बैर और क्रोध या आलस्य से किसी तरह भी नाम जपने से
दशों दिशाओं का कल्याण होता है। प्रेम से जपो, ध्यान से सुनो, भाई कहते ना, भाई माने भाव से, प्रेम से, कुभाए बुरे भाव से, बैर से जपो। कंस ने श्री कृष्ण को बैर से याद किया और यहां तक कहा गया, अनख आलसू, आलस्य से लेटे लेटे भगवान का नाम जपो, क्रोध से जपो। किसी तरह भी भगवान के नाम जपने से दशों दिशाओं में कल्याण होता है। इसे गलत तो कदापि नहीं कहा जा सकता, परंतु ध्यान से सुनिएगा, इसके प्रत्यक्ष भावार्थ के अधीन आज जन सामान्य से लेकर मानव वक्ताओं का कथनाकारों द्वारा नाम जप की तारीफ करना, तुलसी राम नाम जप आलसू छाड़ू, मैं आलस छोड़ू, ये शब्द और भजताम प्रीति पूर्वकम, सादर सुमिरन जे नर करई, सादर सुमिरन जे नर करई, साधक नाम जपई ले लाए। लेकिन जो बात मैंने आपसे कही कि भाई कुबाए अनक आलसु, सजल नैन गदगद गिरा गहवर बन पुलक शरीर, जब तलक आप डूब करके भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, आत्मा मान के ही प्रेम होगा, शरीर मान के प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, कल तक आपके साथ जो चर्चा हमने की थी, अब मुझे याद है आप लोगों को भली प्रकार से याद होगी कि भगवान राम के सामने नारद जी ने अपना दुख प्रकट किया कि मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया, और भगवान ने कितनी सरलता से, भगवान किसी जीव का अनिष्ट नहीं करते, भगवान सबका भला चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है भगवान हमें दुख क्यों दे रहे हैं, भगवान हमारे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते। नारद जी जैसे संत को भी लगा कि मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया, तो भगवान ने क्या कहा, अरे मूर्ख, तू तो विवाह करने से पहले ही विश्व मोहिनी के हाथ की रेखाएं देखकर ही काम लोला लुप्त हो गया, तेरे अंदर काम प्रवेश कर गया, तुझे जो विद्या का ज्ञान था वो भी भूल गया, भ्रमित हो गया कि मैं पढ़ क्या रहा हूं और देख क्या रहा हूं। कल मैंने आपके सामने दृष्टांत भी दिया कि छोटे बच्चे का माँ बाप विवाह नहीं कराते, तो भगवान राम ने कहा कि मैंने तुम्हारा विवाह इसीलिए नहीं होने दिया कि तुम विवाह के लायक नहीं थे। नारद जी इसी बात को लेकर के देखिए भगवान राम को श्राप तक दे देते हैं। तो आप और हम लोग सोचिएगा, जब नारद जी की ये दशा है तो आप और हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं। मैंने कल कहा था आपसे, अब इससे आगे की चर्चा आप ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति जब बीमार होता है तो वो डॉक्टर वैद्य के पास जाता है। कोई स्वस्थ व्यक्ति जाता है? कभी नहीं जाता। बीमार व्यक्ति डॉक्टर वैद्य के पास जाता है, और डॉक्टर वैद्य का सबसे पहला कार्य
होता है निदान। निदान का तात्पर्य रोग के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान, रोग का मूल कारण पहचाने। देखिएगा, मैं आपको शरीर के रोगों का और मन के रोगों का दोनों पर चर्चा कर रहा हूं। जैसे शरीर के रोग को वैद्य और डॉक्टर पहले निदान करता है, यानी रोग के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान, उस रोग का मूल कारण क्या है। वैद्यों की अपनी अलग पद्धति होती है, वो नाड़ी के माध्यम से रोगों का निदान करते हैं, और डॉक्टर टेस्टिंग रिपोर्ट के माध्यम से डिसाइड करते हैं कि इसको क्या रोग है। तो वैद्य क्या देखता है कि वात, पित्त और कफ की नाड़ियों में से किसमें गति तीव्र है, 3 नसें हैं, कौन सी नस तेज भड़क रही है, तेज चल रही है, और उसके आधार पर वो रोग का निदान करते हैं तथा उसके अनुरूप चिकित्सा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बनारस में एक बड़े प्रसिद्ध वैद्य थे सत्यनारायण शास्त्री। उनका एक नियम था, वो रोगी उनके पास जाता था, वो रोगी से नहीं पूछते थे कि उसे क्या रोग हुआ है, वो नाड़ी के द्वारा उसके रोग का निदान कर लेते थे, समझ लेते थे और कागज पर लिख देते थे। फिर रोगी से पूछते क्या उसे अमुक प्रकार का रोग है। वात के क्या क्या रोग होते हैं, पित्त के क्या क्या रोग होते हैं, कफ के क्या क्या रोग होते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बड़े लज्जाजनक माने जाते हैं और जो मनुष्य के दुष्कर्मों के परिचायक भी होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे रोगी संकोच के कारण अपने रोग को छिपाते हैं। अगर ये बात सुन लोगे तो आगे की बात समझ आएगी। उन्हें स्वीकार करने में बड़ा संकोच होता है। अगर वैद्य कहे, डॉक्टर कहे तुम्हारे को ये रोग है, नहीं 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 नहीं, वो सफाई पेश करते हैं, हमें तो ऐसा कोई रोग नहीं है। क्यों? 4 जने और बैठे हुए हैं साथ में, परिवार के 4 लोग साथ में गए हैं, वो कैसे कह दें कि हमारे अंदर ये रोग है। तो वो वैद्य जी क्या कहते थे, सत्यनारायण जी, मैं आपकी चिकित्सा करने में असमर्थ हूं, मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। क्या मतलब? जब रोग का निदान ही सही नहीं है तब औषधि की व्यवस्था क्या करूंगा मैं दवा किसको दूंगा। रोगी जब देखता है, ध्यान से सुनिएगा, रोगी जब देखता है वैद्य जी ने चिकित्सा करने से मना कर दिया, जब डॉक्टर आपका इलाज करने से मना कर दे तो एकांत में क्या कहता है डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब सबके सामने नहीं, अकेले में बताऊंगा। वैद्य जी से भी कहता है, वैद्य जी अकेले में पूछिएगा, सबके सामने मत पूछिएगा। और जब वो अपनी रोग को स्वीकार कर लेता है कि आप सत्य कह रहे हैं, आपने जो निदान किया है वो ठीक है, और तब वो सत्यनारायण वैद्य काशी के उसे दवा दिया करते थे। ये खूबी थी काशी के वैद्य सत्यनारायण जी की कि आपसे नहीं पूछेंगे कि आपको रोग क्या है, पहले बताएंगे, आपने स्वीकार किया तो दवा देंगे, वरना मना कर देंगे।
और आजकल आप देखते हो एलोपैथिक के अंदर तो कितनी जांच होती हैं पता लगाने के लिए। अगर जांच में कोई कीटाणु पकड़ में आ जाए, उससे चिकित्सक प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वो मानता है व्यक्ति अगर अस्वस्थ है, उसके भीतर रोग के कीटाणु विद्यमान होने ही चाहिए। कीटाणुओं का पकड़ में ना आना जांच में कमी का परिचायक है। उसके अभाव का परिचायक नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा। अतः प्राचीन और आधुनिक दोनों चिकित्साएं, प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार की बीमारियों में निदान का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। निदान माने समझ रहे हैं ना आप लोग? ये खोज करना कि इसे क्या बीमारी है। निदान में रोग में का पकड़ में आ जाना कल्याण का प्रथम सोपान है। इलाज करने में सबसे पहली चीज है बीमारी का पता चलना। ये बात अब ध्यान से सुनो, मानस रोग पर भी लागू होती है। यही चीज है, मानस रोग पर भी यही लीला चालू होती है। मानस रोग का वर्णन सुनकर बहुता ध्यान दीजिएगा, बहुत से श्रोता संत महात्माओं से अकेले में मिलने चाहते हैं, बड़े घबराए से रहते हैं और वो आग्रह करते हैं आप केवल रोग का वर्णन ही ना करें बल्कि दवा भी बतलाएं। आज मीना जी से निवेदन करूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बहुत दिन पहले पूछा था, उस प्रश्न का जवाब आज आ रहा है चर्चा में। मानस रोगों का वर्णन सुनकर श्रोता चाहता है, आग्रह करता है अपने गुरु से कि खाली निदान नहीं, बताएं नहीं क्या बीमारी है, उसका इलाज भी बताएं। उसी के अनुरूप आपके सामने बात रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग पहले रोग का निदान ठीक कर लें। अभी तो हमें पता ही नहीं है हमारे अंदर रोग क्या है। हम किसी गुरु वैद्य के पास जाकर के ये चर्चा करें, उसे बताने दें, बहुत से लोग तो मानने को तैयार नहीं होंगे। पहले रोग का निदान ठीक कर लें, सही सही अर्थों में समझ लें हमारे जीवन में कौन सी समस्या है, तथा ये जान लें मन में जो रोग विद्यमान हैं वो उदित कैसे होते हैं। ये मन में रोग बढ़े कैसे, उनकी प्रतिक्रिया कैसी है। रामचरितमानस में रोगों का वर्णन करके केवल डराया नहीं गया, ध्यान से सुनिएगा। उनमें रोगों के विस्तृत वर्णन के बाद ऐसी औषधि की व्यवस्था भी दी गई है जिसके द्वारा व्यक्ति मानस रोगों से मुक्त हो सकता है। बल्कि एक बात आपसे और विशेष बताता हूं, शरीर के रोगों को तो मैं दावा नहीं कर सकता कि हर प्रकार का रोग मर सकता है, लेकिन मानस रोग, मन के जो रोग हैं, इनका निदान सुनिश्चित और इनका इलाज सुनिश्चित, ये पूर्ण तरह से ठीक हो सकते हैं। अशोक जी बात मत करो मेरे भाई, बाद में बात कर लेना सत्संग के बाद।
हर व्यक्ति मानस रोगों से मुक्त हो सकता है। ये बड़ा विस्तृत प्रसंग है और मैं इसका विश्लेषण संक्षेप में नहीं, विस्तार से ही करूंगा आपके साथ में। मैं प्रयत्न करूंगा इस चर्चा के अंतिम दिन तक निदान का पूरी तरह वर्णन कर पाऊं। बड़ा विस्तृत प्रसंग है। ओसडी की बात थोड़ी बात ही कह दूंगा जिससे लोगों के मन में एक आशा बंधे। देखिएगा, वैद्य नाड़ी के माध्यम से देखता है। वैद्य कैसे देखता है आपको? आपका हाथ पकड़ता है, कलाई की नसों को देखता है, उसके माध्यम से देखता है। व्यक्ति के शरीर में पित्त कफ और वात में कौन सी बीमारी ज्यादा बढ़ी हुई है। और आयुर्वेद शास्त्र में नियम है कि उसमें रोगी की नहीं, रोगी की चिकित्सा की जाती है। रोगों की नहीं, रोगों की चिकित्सा की जाती है। रोगी का इलाज नहीं, रोगों का इलाज होता है। इसका अर्थ ये, रोग की चिकित्सा करने से पहले रोगी की प्रकृति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। नेचर, प्रकृति माने नेचर। इस रोगी की नेचर कैसी है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि रामचरितमानस में भी आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति की जो चिकित्सा की गई है उसमें इसी पद्धति का पालन किया गया है। वैद्य पहले देखते हैं व्यक्ति की प्रकृति कौन सी है, वात की है, पित्त की है या कफ की है, और इन तीनों पर ध्यान रखकर वैद्य दवा देते हैं। अब ध्यान से सुनो, पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। अगर मन इधर उधर भटका तो ये सोचते रहोगे कि कब YouTube पर आएगा, कब हम दोबारा सुन पाएंगे। मैंने आपको बताया, वैद्य हस्त की 3 नाड़ियों को पकड़ करके आपकी प्रकृति को जान लेता है। ये वात का रोगी है, कफ का रोगी है, पित्त का रोगी है, इसकी प्रकृति ये किस चीज का गुलाम है। ठीक इसी प्रकार मानवीय प्रवृत्ति में भी विभिन्न प्रकार के दोष हैं। विभिन्न दोषों के होते हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी दोष की मुख्यता होती ही है। क्या मतलब? कोई कामी ज्यादा होगा, कोई लोभी ज्यादा होगा, कोई क्रोधी ज्यादा होगा। होंगे तीनों बीमारियां अंदर, मगर इन तीनों रोगों में काम, क्रोध, लोभ में से कोई न कोई बीमारी ऐसी होगी जिसको वो छुपाना चाहेगा, बताना नहीं चाहेगा। ये गुरु का काम है, अपने शिष्य की प्रकृति को, नेचर को समझे। और अभी मैं आपके सामने वो राज नहीं खोल रहा हूं कि गुरु कैसे पहचानता है। जब गुरु चर्चा करता है, उस चर्चा के अंदर जब वो पूछता है ना आपका परिवार कैसा, आपका काम कैसा, वो सब समझ लेता है कौन सी चीज ये कितना खुल के बताना चाह रहा है। हमें तो लगता है कि गुरुजी हमारे परिवार की चर्चा कर रहे हैं, वो परिवार की चर्चा से उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो तो ये देखते हैं इसका रोग कहां पर है, इसका इलाज कौन से रोग का करूं मैं। ये अब हर गुरु की अपनी अपनी जांचने के तरीका होता है। तो मैंने कहा किसी दोष की मुख्यता ज्यादा होती है। कई व्यक्तियों को क्रोध बहुत आता है, बहुतों को क्रोध नहीं आता। ध्यान से सुनिएगा, बहुतों को क्रोध नहीं आता, पर उनके जीवन में काम वासना की प्रधानता दिखाई देती है।
फिर बहुतों के जीवन में काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ की अत्यंत उग्र मात्रा होती है। इस प्रकार मानस की दृष्टि की से व्यक्ति के विभाजन मूलतः 3 प्रकार से किया गया। हमारे रोग कोई ना समझे कि मेरे अंदर इन तीनों में से कोई रोग नहीं है, तीनों, बस ये मूल चीज है कि कौन सा ज्यादा है। काम ज्यादा है, लोभ ज्यादा है या क्रोध ज्यादा है। इसलिए यदि हम व्यक्ति की प्रकृति को पहले समझ लें तो चिकित्सा सरल हो जाती है। इसी प्रकार गुरु कई प्रकार से टेस्ट करता है। इसकी चर्चा पहले 2 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करते हैं।